रामायण कथा भाग 111। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब रावण ने ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी पर किया और लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर पड़े, ये देखकर हनुमान जी रावण को कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घुसों का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेककर रह गए, परंतु पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पहाड़ गिर पड़ता है। मूर्छा भंग होने पर वह फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष पर धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है कि मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा छोड़ हुआ है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास लेकर गए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, तुम उठो, तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, तुम ऐसे सो नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे। ब्रह्मा जी की शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से रावण के पास आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर लंका में लेकर गया। लक्ष्मण जी ने फिर से आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय की कामना करता है। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। अगर यह यज्ञ सिद्ध हो गया तो उसे मारना कठिन हो जाएगा। हे नाथ, आप तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धा को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब बड़े बड़े योद्धा दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा पहुँचे। ज्यों ही रावण को यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों ने अत्यंत क्रोध किया और कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर ये क्या पाखंड कर रहा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर रावण ने इन सब वानरों की ओर देखा तक नहीं। वो अपने ध्यान यज्ञ में मग्न रहा। जब उसने नहीं देखा तो सब वानर उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वो अत्यंत ही दिन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ये देखकर रावण मन में निराश हो गया। यह विध्वंस करके चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।